Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your classes guys again. Now moving towards our lectures. आपका फर्स्ट असेसमेंट हो चुका है जिसके पेपर्स भी आपने दे दिए. अब हम मूव करते हैं अपने मिड टर्म की जानिब. ठीक है, मिड टर्म के चैप्टर जो है ना हमने स्टार्ट करने हैं. उसमें जो पहला चैप्टर है वो अनांसी एंड नहीं लास्ट चैप्टर जो आपने अनांसी एंड 5 का किया था. नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी जानिब मैं आपको लेकर चलता हूँ. ये अब आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, लेजर के नाम से. ठीक है, अब इसकी ज़रा हम थोड़ी सी रीडिंग वगैरह कर लें और फिर हम आगे मूव करेंगे. ठीक है, लेजर का मतलब होता है कि फुर्सत. ठीक है ना, जैसे कि हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम एक वर्ड कहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम वर्ड कहते हैं, वर्ड हमारे पास है, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जिसको हम यूजुअली कहते हैं लेजर टाइम. ठीक है ना, लेजर टाइम का मतलब फ्री टाइम यानी फारिग वक्त. ठीक है, जिसको आप अमूमन फ्री टाइम भी कहते हैं और लेजर टाइम भी उसको कहा जाता है. सो लेजर मीन्स फुर्सत यानी फालतू वक्त. अब इसमें वर्ड सुनो हमारे पास है, क्या है. एक फर्स्ट वर्ड आपके पास है बो मीन्स अ ब्रांच. ठीक है ना, यानी एक दरख्त, ये जो दरख्त है, ठीक है, इसकी जो बिल्कुल एक ब्रांच जो होती है ना वो बो कहलाती है. ठीक है, और इसकी जो बिल्कुल हम यूँ कह लेंगे जड़ें जो होती हैं वो भी, उसको भी यूजुअली बो कहा जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ब्रॉड मीन्स हेयर यानी फुल ओपन. ब्रॉड कहते हैं कि यानी चौड़ा, वाइड, बहुत ज़्यादा ओपन. केयर की मीनिंग वैसे देखभाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर केयर की मीनिंग डिफरेंट है. यहाँ केयर की मीनिंग है बेटा खौफ. वरी समथिंग दैट टेक्स ऑल और इंटेंशन कॉजेज अस टू वरी. हाँ, यानी खौफ. ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा खौफ जो कि सारी की सारी आपकी जो है ना वो टेंशन बढ़ा दे. ठीक है ना, इन रिच कहते हैं कि टू मेक रिच, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, यानी मायारी बनाना का मीन्स बेहतर बनाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर देना. ठीक है, ग्लांस मीन्स कोई लोग. ग्लांस का मतलब होता है कि नज़र डालना. ठीक है, किसी भी चीज़ पर नज़र, कोई लोग तेज़ी से नज़र डालना. नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्टेयर मीन्स टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी घूरना. टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक देखना यानी घूरना, किसी भी चीज़ को घूरना. तो ये वर्ड्स नो हैं, तमाम के तमाम आप लिखेंगे. उर्दू मीनिंग नहीं लिखेंगे आप, उर्दू मीनिंग मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे, जस्ट आप इसी तरह इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे इसके. ठीक है ना, ये आपके वर्ड्स हैं, ये आपकी मीनिंग है. अब मूव करते हैं, इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कहने के वर्ड इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. आपकी जो लाइफ है, यानी कहा जा रहा है कि वर्ड इज़ दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, आपकी जो लाइफ है पूरी पूरी खौफ से बनी है. यहाँ केयर की मीनिंग देखभाल नहीं है, यहाँ केयर की मीनिंग है खौफ है, खौफ से बनी है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हाँ, हमारे पास जो है वो कोई टाइम नहीं है. ठीक है ना, स्टैंड मतलब रुकने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए, एंड स्टेयर मीन्स घूरना, यानी हमें घूरने के लिए या किसी चीज़ पर देखने के लिए, किसी चीज़ पर तबसरा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. सो लाइफ इज़ वेरी फास्ट, यानी ये कहा जा रहा है. नो टाइम टू स्टैंड बिनेथ द बोस. हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है ना वो दरख्त की क्या है कि बो यानी क्या कहते हैं ब्रांच, दरख्त की ब्रांच के पास हम खड़े हैं, उसका भी टाइम नहीं है. ये सिंपली कहा जा रहा है कि लाइफ इज़ वेरी फास्ट. ठीक है ना, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस. हाँ, यानी शीप और काउस, शीप भेड़ी और काउस जो होते हैं ना, वो अगर आप उन्हें देखें तो वो एक चीज़ को ज़्यादा देर तक क्या करते रहते हैं, घूरते रहते हैं. तो हमारे पास यानी लाइफ में टाइम नहीं है क्या करने के लिए, ज़्यादातर घूरने के लिए, लोगों को देखने के लिए. ठीक है, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स पास. हाँ, वुड्स भी पास, यानी हमारे पास टाइम नहीं है देखने के लिए हम कब जो है ना वो गुजर जाते हैं दरख्तों के पास से. वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जहाँ पर स्क्वेरल्स गुलेरी को कहते हैं येरी. ठीक है ना, हाइड देयर नट्स इन द ग्रास, नट्स कहते हैं कि मेवे. ठीक है ना, इन ग्रास. ठीक है, यानी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम देखेंगे ये गुलेरियाँ जो है ना किस तरह से अपने नट्स जो है ना वो ग्रास के अंदर छुपाती हैं, जहाँ से हम गुजर जाते हैं, लेकिन वो नट्स हमें नज़र नहीं आते. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. हाँ, दिन की रोशनी में भी हमें देखने के लिए. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट का मतलब है, नाइट का मतलब है कि चश्मे वगैरह जो है पूरे पानी से बने हुए हैं. और नाइट पे अगर आप देखें तो वो नाइट पर जो नाइट का जो स्काई होता है रात को, वो पूरा का पूरा स्टार्स से बना हुआ है. लेकिन हमें उस स्टार्स को एंजॉय करने के लिए, उस स्ट्रीम्स यानी चश्मों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है. ठीक है, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस. हाँ, हमें हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है ना वो किसी भी चीज़ की ब्यूटी को वॉच करें, यानी जैसे कि हम अगर पत्तों को देखें तो वो मूव करते हैं, उनकी ब्यूटी होती है. ठीक है ना, एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. हाँ,
हम झाड़ों को और पत्तों को देखिए कि वो किस तरह से डांस कर सकते हैं और किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है. वी हैव नो टाइम टू वॉच देम, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन. हाँ, यानी हमारे पास इन चीज़ों के लिए तमाम के पास टाइम नहीं है कि हम इन तमाम पौधों की मूवमेंट देखें और किस तरह से जो है ना वो पौधे अपना माउथ ओपन करते हैं. यहाँ पर माउथ का मतलब है कि आपने देखे होंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ओपन होते हैं ना, तो उनका वो माउथ टाइप का ओपन होता है इस तरह से जब वो खेल रहे होते हैं. हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम उनकी ब्यूटीफुल ओपनिंग को देखें. ओके, अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर. हमारी इस तरह की लाइफ है, अगर हमारी इस तरह की लाइफ है तो ये एक पुअर लाइफ है. ठीक है ना. यानी विलियम एच डेविस ये इस पोएम के राइटर हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है कि आपके पास टाइम नहीं है इसकी वुड्स की ब्यूटी को देखने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है ना वो ब्रांचेस की ब्यूटी को देखें, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्टार्स की ब्यूटी और स्ट्रीम्स की ब्यूटी को देखें, इतना टाइम नहीं, तो इट मीन्स दिस लाइफ इज़ पुअर लाइफ. ये पुअर किस्म की लाइफ है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. और हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम रुकें और हम किसी चीज़ को गौर करें, यानी हम किसी चीज़ को फील करें. अगर हमारी इतनी बिजी लाइफ है तो इट इज़ अ पुअर लाइफ. पोइट के कहने का मतलब ये है. ठीक है. और वैसे भी हमारी लाइफ जो है ना बेटा इतनी बिजी नहीं होनी चाहिए. यानी आपको अपनी लाइफ को एक बैलेंस में रखना चाहिए. ठीक. अब बैलेंस में कैसे रखना चाहिए कि वो यकीनन आप जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे वो आपको समझ में आता रहेगा. जब आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ को जो है ना वो बैलेंस में किस तरह रखें. ठीक है. तो ये आपकी पॉइंट थी, हमने रीड की. क्वेश्चन एंड आंसर ज़रा देख लेते हैं. ठीक. फिर यही क्वेश्चन एंड आंसर्स आपने करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में कहने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेजर. इस लेजर की मीनिंग क्या है? लुक इट अप इन डिक्शनरी. इसका आंसर मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है. व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन. इन फॉलोइंग फ्रेजेस का मतलब क्या है? फुल ऑफ केयर, स्ट्रीम्स, फुल ऑफ स्टार्स, ब्रॉड डे लाइट. इन तीनों के आपने आंसर्स लें. इन तीनों के आंसर्स यानी क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ आपको भेज दिया गया है. ठीक है ना. उसमें से आप लिखेंगे. फिर क्वेश्चन एंड आंसर के साथ ही टेक्स्ट कॉपी में आप एक और एक्टिविटी करेंगे. आपकी एक्टिविटी ये वाली है. ठीक है ना. ये देखें बी का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. डू यू नो व्हाट दीज प्रीफिक्सेस स्टैंड फॉर. ये प्रीफिक्सेस किस लिए हैं? यानी इन, रिच, इन एंड रिच. देखें ये इन आपके पास प्रीफिक्स है, इसके साथ आप नेक्स्ट वर्ड लगा लें रिच, तो ये पूरा एक प्रीफिक्स बन जाएगा. ठीक है ना. अब इन आपके पास एक प्रीफिक्स है और एबल आपके पास एक अलग वर्ड है. इन दोनों को आप मिलाएंगे तो पूरा आपके पास एक प्रीफिक्स बन जाएगा. अब इसी तरह आपको कहा जा रहा है कि इन वर्ड्स के साथ आपने कुछ और प्रीफिक्सेस ढूंढने हैं. ये भी आपको पीडीएफ सेंड किया गया है, ये आपने करना है. ठीक है. पीडीएफ में मैंने जिस तरह से क्वेश्चन तरतीब से लिखा हुआ, आप लोग बिल्कुल उसी तरह अपनी कॉपी में इसको सिर्फ आपने देखकर इसको लिख लेना है. ठीक है. फिर इसी तरह आपके पास और भी वर्ड्स इन के साथ करेक्ट लग रहा है, इन के साथ एबिलिटी लग रहा है, इन के साथ एक्यूरेट लग रहा है. ठीक है ना. अन के साथ लाइकली लग रहा है, अन के साथ सूटेबल लग रहा है, अन के साथ एबल लग रहा है, डिस के साथ सेटिस्फाइड लग रहा है, डिस के साथ अपीयर लग रहा है. तो ये क्या है? तमाम के तमाम बेटा वर्ड्स हैं. ठीक है ना. जो कि प्रीफिक्सेस कहलाते हैं. अब इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल आपने मज़ीद वर्ड्स लगा के करना है जो कि मैंने आपकी कॉपी में टेक्स्ट कॉपी में आपको भेज दिए हैं. ठीक है. अब हम मूव करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की जानिब. ठीक है. वो पहले हम ज़रा मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की जानिब. वर्कबुक में कुछ एक्टिविटीज़ है, वहाँ मूव करते हैं. नाउ दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर 24. वर्कबुक का पेज नंबर 24 है, इस पर आ जाएंगे आप. ठीक है ना. टॉपिक आपका क्या है आज का हमारा? आपको कहा जा रहा है कि वर्ड्स दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या यानी ऑब्जेक्ट व्हाट इज दिस, किसको कहते हैं? लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट. द बॉय. ठीक है ना. ये एक बॉय है. ब्रॉक, ये भी ब्रॉक है. ये बॉय है लेकिन इससे ब्रॉक, ब्रॉक का मतलब होता है तोड़ना. ठीक है. इसने तोड़ दिए पेंसिल. ये देखें इसके हाथ में पेंसिल इसने तोड़ी. द बॉय ब्रोक द पेंसिल. अब कह रहे हैं कि द बॉय ब्रोक द पेन. इन दिस सेंटेंस द वर्ब एक्शन इज अ ब्रोक. हाँ, इस सेंटेंस में आपके पास जो वर्ब है ना, वर्ब वो आपके पास क्या है? ब्रोक है. यानी ये आपके पास क्या है? वर्ब है. ठीक है. फिर कह रहे हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द बॉय. ये आपका सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? ये रहा द बॉय. ये क्या आपके पास? सब्जेक्ट. ठीक है. द पेंसिल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. हाँ, और ये पेंसिल जो है ना ये आपके पास क्या कहलाएगी? ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा. ठीक है ना. ये पेंसिल आपके पास ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. अब कह रहे हैं कि टू फाइंड द सब्जेक्ट हियर वी आस्क हु ब्रोक. हाँ, कह रहे हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना पड़े इन तीनों में से और हमें मालूम ना हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे?
हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हु ब्रोक, किसने तोड़ा, यानी तोड़ने वाला बंदा कौन था जिसने पेंसिल तोड़ी, तो वो कौन था? द बॉय। तो ये द आंसर इज द बॉय, ये बॉय आपके पास था जिसने पेंसिल तोड़ी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी जो काम कर रहा होगा वो आपके पास सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। टू फाइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वी आस्क ब्रोक व्हाट। हाँ, हमें अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना हो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ये रहा, ठीक है ना, द बॉय ब्रोक और पेंसिल, इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम देखेंगे कि जो है ना क्या चीज़ तोड़ी गई, ठीक है ना, क्या चीज़ तोड़ी गई, ठीक है। हु ब्रोक, व्हाट ब्रोक, यानी क्या चीज़ तोड़ी गई, जो चीज़ तोड़ी गई होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। यानी जिस चीज़ पर काम किया होगा वो आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। द आंसर इज द पेंसिल, ये पेंसिल आपके पास आंसर है, तो ये इसलिए आपके पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, कह रहे कि पोट अ लाइन अंडर द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, इन सब में जो है ना सब्जेक्ट अंडरलाइन करें। क्या है सब्जेक्ट? द बॉय आस्क्ड अ क्वेश्चन, यकीनन द बॉय आपके पास सब्जेक्ट है, इसके बाद आप एस लिख देंगे सब। कहना है कि शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई। अब हमें इसमें सब्जेक्ट मालूम करना है, ठीक है। ऊपर हमारे पास लिखा हुआ था कि टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट जब मालूम करना हो तो हम पूछते हैं हु ब्रोक, यानी किसने तोड़ा। तो पर हम यहाँ पर वर्ब आपके पास है शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई, तो हम पूछेंगे कौन गई मार्केट, कौन गई? वो लड़की गई, तो ये आपके पास सब्जेक्ट कहलाएगा। द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द ओल्ड मरियान ट्री, ठीक है ना। द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले, तो सब्जेक्ट कौन है? द चिल्ड्रन, ठीक है। कह रहे रेहान एंड रिदा टॉक्ड टू द पुलिस ऑफिसर, रेहान एंड रिदा ये दोनों आपके पास सब्जेक्ट कहना है, ठीक है। पहले एक सब्जेक्ट, अब दो आ गए हमारे पास, ठीक है। कह रहे हैं कि द बिग ब्राउन बेयर क्लाइम्ब द रॉकी पाथ, द बिग ब्राउन बेयर, कौन चढ़ा जो है ना वो उस पर रॉकी पाथ पर? द बिग ब्राउन बेयर, ये चढ़ा, ये आपके पास सब्जेक्ट कहलाएगा। द मैन हु सोल्ड मी द बाईसाइकिल इज वॉकिंग, हाँ, द मैन हु, ये आपके पास पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स हमने अंडरलाइन करना सीख लिया कि सब्जेक्ट आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। कहने के फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? कि कहा जा रहा है कि डैश वॉक अप मी विद स्क्रीम, मुझे जो है ना वो जगा दिया, डैश वॉक अप मी, किसने जगा दिया? अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि माय ब्रदर, मेरे ब्रदर ने, मेरे भाई ने जो है ना वो स्क्रीम, स्क्रीम कहते हैं कि एक चीख सी आवाज़ के साथ चिल्ला के जो है ना वो मुझे ब्रदर ने जगा दिया। अब इसी तरह टोल्ड द बॉय टू गो होम, बॉय को बोला जाने के लिए घर पर, किसने बोला? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि माय फादर, माय फादर टोल्ड द बॉय टू, मेरे फादर ने बॉय को कहा घर पे चले। मैं सपोज के तौर पर सब्जेक्ट आ रहा, आप कुछ और भी लगा सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपने लगाने, ये आपका टास्क है, ठीक है। ये आज तक की, आज की जो है ना हमारी वर्किंग थी, ठीक है। एक तो आपने क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ में जो भेजेंगे वो आपने कॉपी करने हैं अपनी टेक्स्ट कॉपी में, और ये आपने जो है सॉल्व करना है, और इसको आपने दोबारा सा थोड़ा सा खुद समझ भी लेना है कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।